27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन, वज़ीर आज़म हाउस में सेनेटर्स को इशाया। इत्तेहादी जमातों के वज़ीर आज़म को हर मुमकिन ताउन की यकीन दिखानी। शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रिया। कहा कि वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी तर मुफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संगे मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा हैं। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। 27वीं आईनी तरमीम मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में बड़ी पेशरफ। मुशावरत के बाद सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तेफाक। आर्टिकल 200 और 243 में अहम तरमीम की मंजूरी। आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी। सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मिजाज। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। MKM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से 3 मजीद तरमीम पेश की गई। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा की तजवीज़ की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरका को तफसीली ब्रीफिंग। के उन सब पर कहते हैं मीटिंग होगी, फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर, उसके बाद फिर फाइनल होगा। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। हर जमात को राय देने का हक है। चंद शिकों पर मुझे और वज़ीर कानून को तरमीम करने का इख्तियार दिया गया। सेनेटर अनोशा रहमान ने तरमीम वापस ली। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने इक़दाम को सराहा। ज़राए के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान, जबकि तरमीम की मंजूरी भी मुतवक्के है। लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, इनके दरमियान वो साइन। चंद हफ्तों में मिलेनियम होटल लंदन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई और उसमें इमरान खान साहब शामिल थे। इनके जो लीडर हैं वो शामिल थे, उनके सिग्नेचर हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इसमें होना चाहिए। सब आए और सब ने उसको एंडोर्स किया। हाउस के कई मेंबरान 30 साल से यहाँ हैं। ऐसा रवैया कभी नहीं हुआ। नारेबाजी के बजाय स्पीकर की बात सुननी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट से खिताब। कहा कि मिसाक़ जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। 18वीं तरमीम पर सबने मिलकर काम किया। 18वीं तरमीम सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। मिसाक़ जमहूरियत पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए। धौंस से या आप कहें कि धमकी से ये लेजिस्लेशन नहीं रुकेगी। इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम लोग ऑन बोर्ड होंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने किसी भी चीज़ पे ऑन बोर्ड नहीं होना। जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे उतना ही आप सियासी तौर पे माइनस होते जाएंगे। किसी की धौंस धमकी से आईनी तरमीम पास नहीं होने से नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो उस पर क्या ही बात की जाए। इजलास में बहुत सी अमूर पर इत्तेफाक राय कर लिया गया। PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी।
कौमी असम्बली इजलास आज 4:30 बजे होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में साइबर क्राइम में 35% इजाफे के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। मुतादिद बिल्स की मंजूरी और कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स का पेश किया जाना शामिल। गाड़ियों की तरक्की से मुतालिक तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में निजकारी कमीशन तरमीमी बिल भी मौजूद। तो दो वजूहात हो गई। नंबर 1 तो ये कि ये तब्दीली कंसेंसस के बगैर नहीं होनी चाहिए, और नंबर 2 कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये एक जाली पार्लियामेंट जो इलेक्टेड नहीं है उनकी राइट नहीं है कि वो ये करें। ये एक सारी जो नूरा कुश्ती है विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें नज़र आ रही है, इसीलिए हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तहरीक इंसाफ का कायमा कमेटी के मुश्तरका इजलास का बाइकॉट। JUI की भी अदम शिरकत। सेनेट में भी बिल की मुखालफत। आईनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासिर हो सकता है। सेनेटर अली जफर की सेनेट में गुफ्तगू। कहा, इत्तिफाक राय के बगैर आईनी तरमीम कोई मायने नहीं रखती। 26वीं तरमीम में JUI के साथ धोखा और वादा खिलाफी की गई। हामिद खान बोले, माजी में आईनी तरमीम ने बहुत नुकसान पहुंचाया। 27वीं तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश। वोट देने वाले जवाब नहीं पेश कर सकेंगे। तो जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई वो भी आपके सामने है। इस पार्लियामान के 99% अरकान को पता ही नहीं था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, इमरानी मुआहिदा जिसको कहते हैं, वो एक फर्द का रियासत के साथ ताल्लुक है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने दावा किया कि 26वीं आईनी तरमीम जमहूरी अमल के बजाय दबाव और जबरदस्ती के तहत मंजूर कराई गई। असम्बली के 90% अरकान को तरमीम के मंदरजात का इल्म ही नहीं था। नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी का भी इख्तिलाफ। मुखालफत का ऐलान कर दिया। नेशनल पार्टी के तर्जुमान ने कहा, 27वीं तरमीम आइन की बुनियादी रूह और ढांचे को कमजोर करने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, 27वीं तरमीम की तफसीलात हौलनाक हैं। ये निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। सत्ताईसवीं आनी तरमीम की मंजूरी का मामला। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में 27वीं आनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर एहतजाजी हिकमत अमली बनाई जाएगी। तमाम अरकान सेनेटों और कौमी असम्बली को आज मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। के सबसे अहम मिनिस्टर तो फिर राना सनाउल्लाह है। उनके साथ स्पीकर नेशनल असम्बली हैं। जी, हमारी मुलाकातें हुई और उन्होंने बहुत इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है, और जो तजावीज़ भी हमने उनके सामने रखी हैं उन्होंने उनको भी बहुत जानदार करार दिया है। हुकूमत की तरफ से हमारे इस इनिशिएटिव के ऊपर बड़ी संजीदगी है। उनको भी ये रियलाइजेशन है कि भाई जब तक हम जो है वो ये टेम्परेचर नीचे नहीं लाएंगे, मसला जो है वो हल नहीं होगा। हमारी डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर एयाज सादिक और राना सनाउल्लाह से मुलाकातें हुई। उन्होंने हमारे मिशन की कोशिशों को सराहा है और हुकूमत भी समझती है कि सियासी दर्जे हरारत नीचे आना चाहिए। हुकूमत संजीदगी के साथ मसाइल हल करना चाहती है। फवाद चौधरी की बोल टीवी के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू कहा कि हमारा मकसद भी यही है कि दर्जा हरारत कम हो। जहां तक बानी PTI की रिहाई का मामला है, वो PTI और हुकूमत बैठकर बात कर लेंगे।
अफगान तालिबान के रवैये की वजह से ही समझौता मुमकिन न हो सका। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाक अफगान ताल्लुकात का पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रखा गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर और हक़ाइक़ मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। कुछ अफगान तालिबान पाकिस्तान से तसादुम नहीं चाहते। एक मजबूत लॉबी बैरूनी माली मुआवनत से तनाव भड़काने में मुलव्विस है। पाक अफगान कशीदगी कम करवाने के लिए तुर्की की कोशिशें जारी। आला सतह वफ्द रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। सदर तैयब एर्दोगान का बयान, कहा वफ्द में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और खुफिया एजेंसी के सरबराह शामिल होंगे। दौरे का मकसद पाक अफगान जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। ईरान की भी पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता, कहा खत्ते में पायदार अमन के लिए बातचीत जारी रखना नागुज़ीर है। कराची में एक और मंसूबे की शुरुआत। नीपा चुरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की लाइन बिछाने का प्लान। वाटर बोर्ड ने यूनिवर्सिटी रोड को 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकाम का कहना है कि सड़क बंदिश की वजह K4 मंसूबे की लाइनें बिछाना है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक ए में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शाहजेब जांबहक जबकि भाई जहांजेब जख्मी हो गया। लाश को जिना अस्पताल जबकि जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और इस्लामाबाद के लोकपुरसा में सालाना सकाफती मेला शुरू हो गया। रंग, खुशबू, मौसीकी और रिवायती खानों के इम्तजाज से सजाए मेला अपने 50वें साल में दाखिल हो चुका। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फनकार, दस्तकार और मौसीकार अपनी तहजीब व सकाफत के रंग बिखेरते नजर आएंगे। हेडलाइंस अपनी जाने फिल्म न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।